नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ENT स्पेशलिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं डायडॉग हेल्थ पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कान के पर्दे में छेद के इलाज के लिए की जाने वाली बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, इस ऑपरेशन के बाद आपको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या ये ऑपरेशन बिना चीरे के संभव है, इस ऑपरेशन को करने की आधुनिक तकनीक क्या है, आप इस ऑपरेशन के बाद कब अपने काम पर वापस जा सकते हैं, इस ऑपरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डॉक्टर्स साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से शेयर करते हैं और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिम्पैनोप्लास्टी ऑपरेशन कान के पर्दे के छेद को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कान के पर्दे में छेद के कई कारण होते हैं, जैसे कि कान में होने वाला इन्फेक्शन या पस। इस पर यह इन्फेक्शन का इलाज न किया जाए तो कान का पर्दा फट सकता है। दूसरा है कान में चोट लगना। अब वह चोट किसी भी कारण से हो, जैसे कि अगर कान को साफ करते समय ईयरबड, बॉबी पिन, पेंसिल या किसी नुकीली चीज़ से कान के पर्दे पर चोट लग जाए, कान के पास बहुत तेज़ आवाज़ से कोई बम फट जाए या एक्सीडेंट होने की वजह से कान के पर्दे पर चोट लगी हो। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अचानक कान के अंदर प्रेशर का बदलाव होता है, उसके वजह से भी कान का पर्दा फट सकता है। कान के पर्दे में छेद होने पर मरीज को जो लक्षण आने लगते हैं वे हैं जैसे कि कान में दर्द होना, कम सुनाई देना, कान में रिंगिंग होना, कान से डिस्चार्ज होना, चक्कर आना। दोस्तों, किसी भी पेशेंट को कान में अगर छेद है तो यह उसे बाहर से नहीं दिखता है। वह इनमें से किसी लक्षण से परेशान होकर ENT स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर इन लक्षणों के कारण ढूंढने के लिए पेशेंट के कानों की कुछ जांचें करते हैं और आपसे इन लक्षणों से संबंधित कुछ सवाल भी पूछते हैं, जैसे कि यह लक्षण कितने समय से आ रहा है, इन लक्षणों की शुरुआत अचानक हुई है या धीरे धीरे बढ़े हैं, अगर आपको नज़ला, जुकाम या एलर्जी की तकलीफ़ है तो कितने समय से है, अगर कान से मवाद आ रही है तो वह क्या बदबूदार है, उसका कलर कैसा है, वे कितने समय से आ रही है। इसके बाद डॉक्टर आपके कानों की जांच ऑटोस्कोप या माइक्रोस्कोप से करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से डॉक्टर आपके कान के अंदर देख पाते हैं। इसके अलावा एक ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे डॉक्टर को ये अंदाज़ा होता है कि पेशेंट के कान के पर्दे में छेद की वजह से हियरिंग लॉस कितना हुआ है। अगर छेद छोटा है तो शुरू में आपको एंटीबायोटिक्स और ईयर ड्रॉप दिए जाते हैं और आपको कान में पानी न जाने की सलाह दी जाती है। अगर इन दवाइयों से भी छेद हील नहीं होता है तो आपको टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी सजेस्ट की जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी या कान में पर्दे के छेद के लिए की जाने वाली इस सर्जरी से पहले डॉक्टर ये देखते हैं कि आपके कान में कोई पस, मवाद या डिस्चार्ज तो नहीं है, क्योंकि इस सर्जरी को सक्सेसफुल होने के लिए आपका कान का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपके पेशेंट के कान से डिस्चार्ज आता है तो डॉक्टर उसे सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स और ईयर ड्रॉप पहले ही दे देते हैं और कान के सूखने के बाद ही सर्जरी की जाती है। दोस्तों, इस सर्जरी को करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है, इसे मेडिकल भाषा में कहते हैं पोस्ट ऑरिकुलर टिम्पैनोप्लास्टी। इस तकनीक में कान के पीछे चीरा लगाया जाता है और वहाँ से कान के पर्दे के छेद को बंद किया जाता है। दूसरा तरीका है एंड ऑरल टिम्पैनोप्लास्टी, जिसमें ईयर कैनाल के ऊपर चीरा लगाया जाता है। और तीसरा है ट्रांस कैनाल टिम्पैनोप्लास्टी, जिसमें ईयर कैनाल के रास्ते से पर्दे के छेद को ठीक किया जाता है। आपके लिए कौन सी तकनीक सूटेबल होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कान के पर्दे के छेद का साइज़ कितना है। इस ऑपरेशन को ज़्यादातर केसेस में लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मतलब कान के उसी हिस्से को सुन्न किया जाता है जहां पर ऑपरेशन करना होता है। हालांकि बच्चों में इस ऑपरेशन को पूरी बेहोशी या जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ऑपरेशन से पहले आपके कान के आसपास के बालों को शेव किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। ऑपरेशन के दौरान
तकनीक के अनुसार इंसिशन लगा के ग्राफ्ट यानी जिसे आम भाषा में नया पर्दा कहा जाता है तैयार किया जाता है। इस ग्राफ्ट को कान के पर्दे के छेद में फिट किया जाता है ताकि छेद को बंद किया जा सके। इस ग्राफ्ट को तैयार करने के लिए पेशेंट के खुद के शरीर का टिश्यू लिया जाता है। यह टिश्यू कान के पीछे से या जांघ का टिश्यू या ट्रेगस से लिया जाता है। इस ग्राफ्ट को कान के पर्दे के छेद के पीछे लगाया जाता है और उसके ऊपर एक फोम का टुकड़ा रखा जाता है जिससे ग्राफ्ट अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। ऑपरेशन के अंत में इंसिशन साइट को टाँकों से बंद कर दिया जाता है और मस्टर्ड ड्रेसिंग मतलब कान की ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये इंसिशन कान के पीछे होता है इसलिए उसका निशान बाहर से नहीं दिखता। सुबह ऑपरेशन करने के बाद शाम तक मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन को अगले दिन ही रिज्यूम कर सकता है। घर जाने के बाद आप अपने रूटीन काम को बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नाक को 3 हफ्तों तक जोर लगा के साफ न करें। अगर छींकना है तो मुंह खुला रखें, कान को ड्राई रखें। नहाते वक्त कान में पानी जाने से बचाएं। जब शावर और हेयर वॉश करने लगे तो भी वैसलीन में भीगी कॉटन कान में रखें। सर्जरी के 6 हफ्तों तक वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग अवॉइड करें। 6 हफ्ते तक एयर ट्रैवल भी अवॉइड करें क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान प्रेशर के बदलाव की वजह से ग्राफ्ट अपनी जगह से हिल सकता है और ग्राफ्ट फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड दवा टाइम से लें और जब फॉलोअप के लिए बुलाया जाए तब जरूर जाएं। आइए अब जानते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको कब अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर कान से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, कान से बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है और कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इनमें से कुछ भी होने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यह सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है, पर हर सर्जरी की तरह इस सर्जरी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ग्राफ्ट फेलियर यानी सर्जरी के बाद भी छेद का ना भरना, पर यह कॉम्प्लिकेशन काफ़ी रेयर है। ग्राफ्ट फेलियर तब होता है जब मरीज के ऑपरेशन के बाद जुकाम लग जाए या फिर कान में इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए अगर ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है तो तुरंत अपने ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। दोस्तों, याद रखें कि कभी भी कान को खुद से साफ करने की कोशिश ना करें और अगर आप करना चाहते हैं तो ईयरबड का ही इस्तेमाल करें और कान में ज़्यादा डीप न जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। अगर आप भी कान, नाक, गले किसी समस्या से परेशान हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।